सिंध और पंजाब की हुकूमतों ने ईद कुर्बान के मौके पर शहरों में सफाई सुथराई को हर सूरत यकीनी बनाने के दावे भी किए और बहुत सारी एफर्ट्स भी दोनों अतराफ से नजर आईं। पंजाब हुकूमत के मुताबिक ईद उल अज़हा पे इस बार तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप किया गया, जिसकी लोग भी बहुत तारीफ कर रहे हैं। इदारों ने सफाई सुथराई और आलाइशें ठिकाने लगाने का बड़ा काम किया और गुज़श्ता ईद का इनका ये कहना है कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। और ख़ासतौर पर गर्मी भी बड़ी थी, तो इसमें जिस तरीके से सारी की सारी जिम्मेदारियां पूरी की गई, इसके ऊपर बताया जाए जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 10,000 रुपए फीकस इनाम का ऐलान भी किया है। इसी के ऊपर वैसे लाहौर में इट वाज अनबेरेबल, मतलब हम कराची की गर्मी को कह रहे हैं, लेकिन लाहौर में ईद कुर्बान पे जो गर्मी थी वो बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। सो पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था कि तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा डिस्पोजेबल लिफाफे घरों में तकसीम किए गए और सफाई सुथराई के लिए पहली बार सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और शहरियों को खुशगवार हैरत होती थी। फिर कराची में भी सिंध की बात करें तो कराची में अभी हमने अपने ऑफिस में भी एक मिनी सर्वे कराया और लोग मेजॉरिटी मुतमईन ही दिखाई दिए जो इनके इलाकों में सर्विस मिली है सफाई सुथराई और आलाइशें उठाने के निज़ाम को लेकर। अच्छा, वैसे हमेशा आइडियल नहीं रहती सूरत हाल, इस दफ़ा बड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन एक्चुअली क्या है ऑन ग्राउंड हाल जानते हैं अपने नुमाइंदों से। लफ्ज़ों की गोलाबारी भी दोनों तरफ से जारी रही, तर्जुमान सिंध हुकूमत और वज़ीर इत्तलात पंजाब की तरफ से भी। हम ऑन ग्राउंड सूरत हाल मालूम करेंगे। उम्मे फरवा हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से और सुलेमान सादत खान कराची से मौजूद हैं। पहले लाहौर चलते हैं, उम्मे फरवा से जानते हैं। उम्मे फरवा, आप बताइएगा पूरा शहर में क्या इंतजाम थे, आलाइशों को ठिकाने लगाने से क्या देखा आपने और क्या शहरी मुतमईन है? सबसे बड़ी बात जी बिल्कुल, इस दफ़ा लाहौर में जिस तरह से सफाई देखने में आई है, गुज़श्ता सालों के काफ़ी रिकॉर्ड जो हैं वो वाकई ही टूटे हैं और 72 घंटे मुसलसल सफाई ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें 88,000 टन से ज़ायद आलाइशें जो हैं लाहौर डिवीज़न में उठाई गई हैं। लाहौर डिवीज़न में इसमें शामिल लाहौर के अलावा शेखपुरा, ननकाना साहब और कसूर भी आता है, क्योंकि इस दफ़ा टारगेट सिर्फ लाहौर को साफ़ रखना नहीं था, आलाइशें उठाना नहीं था, बल्कि तीनों अजला के अंदर भी सफाई को मुमकिन बनाना था। और इस दफ़ा जो देखने में आया कि वैसे तो हर साल ही लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट सफाई करता है, कचरा उठाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको सड़कों के ऊपर गलियों के अंदर आलाइशें नज़र आती थी। लेकिन इस दफ़ा देखने में आया कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। 24,000 से ज़ायद जो अमला था लाहौर डिवीज़न में तैनात था, उन्होंने काम किया। इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर ये लोग भी मुसलसल विज़िट करते रहे हर गली मोहल्ले में। और इस दफ़ा जो LWMC की जानिब से लोडर रिक्शे रखे गए थे, वो गलियां, वो जगह जहां पर हाथों की मदद से उठाया जाता था और कचरा मुकम्मल तौर पे उठाया नहीं जा, आलाइशें उठाई नहीं जाती थी, वो बहुत ज़्यादा देखने में आया। बहुत ज़्यादा सफाई देखने में आई। इस दफ़ा लाहौर में पर्टिकुलरली अपने ही गुज़श्ता साल के रिकॉर्ड तोड़े गए, टूटे और एक मिसाली निज़ाम देखने को मिला आलाइशें ठिकाने लगाने और सफाई सुथराई का। सुलेमान हमें बताएंगे कि कराची में क्या सीन्स रहे। सुलेमान बताइएगा, कराची इज़ अ वेरी बिग सिटी टू मैनेज एज वेल, सर्टनली यहाँ बहुत कुर्बानी होती है। प्लान तो था, कुछ डंपर वालों ने हड़ताल भी कर रखी थी, उसका भी एक प्लान बी बनाया गया था। क्या आपको शहर में गलियाँ और सड़कों पर अतराफ में मनाजर दिखाई दिए? शहरियों की क्या राय सामने आई? जी अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। जो हड़ताल की जहां तक आपने बात की, तो हड़ताल तो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दी, क्योंकि डंपर एसोसिएशन के जो हुकाम है उनका ये कहना था कि डंपर्स नहीं चलेंगे, लेकिन डंपर्स हमें चलते हुए दिखाई दिए। 4,000 से ज़ायद जो है वो डंपर जो है वो सिर्फ इस ऑपरेशन में कराची जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है उसने सिर्फ जो है वो शहर के 7 अजला में चलाया। और जहाँ तक बात इस ऑपरेशन की है, तो ये ऑपरेशन जो है वो ये जारी रहा और इसमें बताया गया है कि जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है उसने सिर्फ इन 3 रोज़ के अंदर 80 टन से ज़ायद जो है वो आलाइशें जो है उठाकर ठिकाने लगाई। ना सिर्फ ये कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, बल्कि जो 6 हमारे पास यहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड्स थे, वहाँ पर भी जो है वो ऑपरेशन, लेकिन जो बड़ा ऑपरेशन था वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का था, जिसमें हज़ारों जो है वो मुलाजमीन थे, साथ ही साथ पूरा शहर था उनके पास। तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन
मोमेंटम था जो जारी रहा और मजमूई तौर पर जो शहर की सूरत हाल थी वो कदरे बेहतर रही माजी से। और कहीं कहीं शिकायत भी दिखाई दी। मेयर कराची मुर्तदा वहाब जो कि शहर के दौरे पर थे, वहाँ पर कुछ शिकायत थी जहांगीर रोड पर। तो पहली बार हमने देखा कि चाइनीज़ कंपनी और उसके लोकल कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो शोकॉज नोटिस भी जारी किया और शदीद इज़हार बरहमी किया। और जिस पर मीडिया भी हम उनके साथ चूँकि विजिट पर थे तो उनका ये कहना था कि अगर कोई उन्हें बुरा भला कहेगा तो ये उन्हें काबिल कबूल इसलिए नहीं क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, और अगर कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर चाइनीज़ का वो उनकी कोई बदनियादती होती है तो उस पर वो शोकॉज नोटिस देंगे। साथ ही साथ कुछ इलाकों में शिकायत ज़रूर थी और इस पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से जब हमने पूछा तो उनका कहना था कि 3000 से ज़ायद शिकायत थी और 94% शिकायत का जो है वो अदाला उन्होंने किया। इस बात का उनका दावा था। लेकिन सूरत हाल इसलिए भी बेहतर थी कि पहले हम देखते थे माजी में कि शहर की अहम शाहराहों पर भी जो है वो आलाइशें मौजूद होती थी, लेकिन हम खुद भी 3 रोज़ से शहर की सड़कों पर मौजूद हैं। तो जो शहर की अहम शाहराहें वो तो मुकम्मल तौर पर साफ़ हैं। गली मोहल्लों पर कहीं इक्का दुक्का आलाइशें ज़रूर मौजूद है, लेकिन उनका कहना है कि जब लोग आलाइशें रखते हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर ही अंदर वो उसको उठा रहे हैं। तो मजमूई तौर पर शहर की सूरत हाल ना सिर्फ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बल्कि जो दीगर इदारे थे उन्होंने भी जो है वो काम बखूबी सर अंजाम दिया। तो सूरत हाल काफ़ी बेहतर थी और हमने देखा पहली बार शहर की सड़कें जो है वो भी धुली, ना सिर्फ उन्हें फ्यूमिगेट किया गया बल्कि उन्हें हर के गुलाब से धोया गया। तो ये एक अच्छी एक कॉम्पिटिशन है जो कि अच्छा लगता है। मतलब एक तरफ पंजाब ये दावा कर रहा है कि ऐसा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ, फिर कराची में हमने देखा कि गुज़श्ता सालों की निस्बत बहुत बेहतर सूरत हाल दिखाई दी। सड़कों को धोने का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कोई खास है नहीं, लेकिन यहाँ इस मरतबा वो भी हुआ। सो दिस इज दैट वन कॉम्पिटिशन विच वी वुड लाइक टू सी मोर। अच्छा कॉम्पिटिशन है ये, होना चाहिए सफाई सुथराई का, अच्छे कामों का कॉम्पिटिशन, शहर को खूबसूरत बनाने का, एब्सोल्युटली, और लोगों की कौन किस तरह से वेलफेयर के लिए ज्यादा काम करे उस चीज का कॉम्पिटिशन। तो जरा इसी चीज के ऊपर बात करते हैं। गर्मी बहुत थी लाहौर में, उम्मे फरमा बता सकती हैं कि इट मस्ट हैव बीन अ डिफिकल्ट ऑपरेशन। एब्सोल्युटली, लेकिन उस गर्मी के साथ जो अल्फाज की गर्मी थी इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं अब्दुल्ला। उम्मे फरवा, इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि जो लोकल बॉडी सिस्टम अभी नहीं है, ऑब्वियसली हमें पता है इसका एक पस मंजर है, इलेक्शंस भी नहीं करवा रहे जो लोकल बॉडीज़ के हैं। पंजाब बड़ी तनकीद की है सिंध वालों ने इसके ऊपर। क्या आप समझती हैं चीज़ें मुख्तलिफ होती अगर लोकल बॉडीज़ काम कर रही होती जिस तरह से उनको करना चाहिए, या फिर लोगों को तो काम चाहिए? जी बिल्कुल, अगर लोकल बॉडीज़ होती तो यकीनन वो भी ऐसा ही काम करती, लेकिन इस दफ़ा अगर लोकल बॉडीज़ नहीं थी तो जिस तरीके से इदारों ने काम किया तो उनकी वो काबिल सताइश है। देखिए, लाहौर में इतने सालों से हम देख रहे हैं, सफाई ऑपरेशन को देखते आ रहे हैं। आज इस टाइम पे अगर आप लाहौर में आके देखें तो कोई कह ही नहीं सकता कि 3 रोज़ पहले यानी कल 3 दिन तक यहाँ पे कुर्बानी रही है। ऐसी सड़कें साफ़ की गई हैं जो आज से पहले कभी इतनी सफाई मुमकिन ही नहीं हुई। अगरचे यहाँ पर फिर भी इतने बड़े शहर के अंदर इतनी आबादी में शिकायत तो मसूल हुई हैं, लेकिन उनका अजाला भी किया गया है। अमूमन हम देखते थे कि बहुत शुक्रिया आपका उम्मे फरवा, बहुत शुक्रिया सुलेमान। सो ये दोनों शहरों की सूरत हाल थी। बहुत हम सलाम पेश करेंगे उन तमाम वर्कर्स को जिनको लोग गलत फहमी में कचरे वाला भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सफाई वाले हैं। कचरे वाले तो हम हैं। इतनी गर्मी में इतने कचरा हम फैलाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सलाम है आप लोगों को और जबरदस्त काम।